अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतर शमीम, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन लाहौर के प्लेटफॉर्म से। आज जो मैं डील आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ईस्टर्न विलास के रिलेटेड है, जो कि ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास के नाम से न्यू डील आई है। ये डील बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर ईस्टर्न ब्लॉक के साथ, जो ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक है, जहाँ पर पहले प्लॉट्स की डील आई थी, बाद में ईस्टर्न विलास आए थे, उसके साथ ही ये ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास आई हैं। ये ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास का नाम इन्हें क्यों दिया गया है, इसका पेमेंट प्लान क्या है और इसका मैप क्या है, और ये इसकी अप्रोच दूसरे जो ऑलरेडी ईस्टर्न विलास आए थे उनसे बेहतर कैसे है, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। पहले जो हमारे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं या जिन्हें आइडिया नहीं है बैरिया ऑर्चर्ड का, तो उन्हें थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि रायवन रोड पर जाती उमरा चौक से ऑनवर्ड तकरीबन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड के ये फ़ेज़ वाक़या हैं, जिसमें फ़ेज़ 1, 2, 3, 4 है। हमारे राइट साइड के ऊपर फ़ेज़ 1 के अंदर ये डील आई है। स्पेशली जब हम गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं तो हमारे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ईस्टर्न ब्लॉक है। ईस्टर्न ब्लॉक के बिल्कुल साथ ईस्टर्न एक्सटेंशन की एक डील आई थी, जिसमें सबसे शुरुआत पहले जो हुई थी वो प्लॉट्स की हुई थी। उसके बाद उसके अंदर ईस्टर्न विलास जो थे उनकी एक डील आई थी, जो तकरीबन 69,90,000 में थी। अब ये उससे कुछ आगे उसी ब्लॉक के अंदर ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास आए हैं। इसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। डिफरेंट प्राइसेस इस सेंस में हैं कि यहाँ 3 बेड के विलास भी दिए हैं, कुछ विलास इन्होंने 4 बेड के दिए हैं। जो 3 बेड के विलास दिए हैं उसकी पेमेंट प्लान जो है वो 74,90,000 है, और जो 4 बेड के विलास हैं उनका पेमेंट प्लान 79,90,000 है, और उसको डायरेक्ट 80 फीट रोड से मेन अप्रोच इन्होंने दी है। इसीलिए इन्हें ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास का नाम दिया है कि जब हम गेट में एंटर होते हैं तो बजाय कि हम ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर से गुजर कर जिगजैग करते हुए ईस्टर्न एक्सटेंशन में जाते हैं, तो ये हम एंटर होने के सीधा बाद आगे चौक में जाएंगे, जहाँ हमारे राइट साइड के ऊपर जामिया मस्जिद है, हॉस्पिटल है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट 150 फीट रोड है, वो एंटर होती है ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर, और वहीं से ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में ये इन होगी। जब ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में हम इन होंगे तो बिल्कुल हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर ये विलास जो हैं ये वाक़ हैं। इनका मैप भी आ गया है, इसका मैप भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लेता हूँ। और इसमें जो कैटेगरी दी गई है वो 3 बेड है और 4 बेड है। अब 3 बेड और 4 बेड में ज़ाहिर है एक तो अकोमोडेशन का फ़र्क आ गया, और दूसरा जो पुराना ईस्टर्न विलास थे उसका पेमेंट प्लान 69,90,000 था। इसका उन्होंने इंक्रीज़ किया है, और ड्यू टू अप्रोच जैसे आपसे शेयर किया मैंने, उन्होंने इसकी पेमेंट प्लान को इंक्रीज़ किया है। और ये अप्रोच जो है ये वाकई जो पेमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है ये उस हिसाब से वो उस चीज़ को जस्टिफाई करती है। और जो 4 बेड का विला है उसकी ऑलरेडी जो प्राइस है वो ज़्यादा होने की रीज़न जो है वो यही है कि उसमें 1 बेड का इन्होंने इजाफा किया है। तो ईस्टर्न विलास की ये जो अप्रोच है, नो डाउट ये अप्रोच मेन रोड से है और बहुत अच्छी अप्रोच है। इसी रीज़न से इसकी पेमेंट थोड़ी सी इन्होंने जो ज़्यादा की है 3 बेड की और 4 बेड की। जो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर की थी कि जैसे शुरू में इनके सफारी विलास आए थे तो कुछ लोग ईस्टर्न विलास में स्विच करना चाह रहे थे, तो उनको बिल्कुल मशवरा दिया था कि अगर हम लोकेशन को देखें और बाकी फैसिलिटीज़ को देखें तो नो डाउट ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक के ये जो विलास हैं ये बेहतर हैं। कुछ लोगों ने फिर सफारी होम से इस तरफ स्विच किया था ईस्टर्न विलास की तरफ। अब ईस्टर्न विलास में 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, एक ऑप्शन है 3 बेड की, एक ऑप्शन है 4 बेड की। तो मेरी ज़ाती रिकमेंडेशन ये है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी ईस्टर्न विलास में विला बुक किए हुए हैं वो ईस्टर्न एग्जेक्टिव में ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है 3 बेड वाले में। अगर वो 3 बेड वाले की बजाय 4 बेड वाले में आना चाहते हैं तो उसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। नो डाउट वो एक अकोमोडेशन अच्छी हो जाती है, एक जो अप्रोच इसकी अच्छी है, जो डिफरेंस है नो डाउट वो बिल्कुल है, क्योंकि जो ईस्टर्न विलास की अप्रोच है उससे बहुत बेहतर अप्रोच जो है वो ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास की है। लेकिन फिर भी वो 3 बेड वाले विलास को अगर हम स्विच करके ईस्टर्न एग्जेक्टिव में सिर्फ इस पर्पज़ के लिए आएंगे तो फिर वो इतना कुछ मुनासिब उसका इतना बेनिफिट नहीं है।
हाँ, अगर हम 3 बेड की बजाय 4 बेड में आना चाहते हैं, जैसे कि अब कुछ क्लाइंट्स आ भी रहे हैं और वो इस तरह स्विच कर भी रहे हैं, तो वो बात समझ में ज़रूर आती है कि वो अगर इस अकोमोडेशन के हवाले से आना चाह रहे हैं तो वो उनको ज़रूर आना चाहिए। पहले इनका प्लान था कि 4 बेड की जो प्लानिंग है कि 2 बेड अगर हम नीचे कर दें और 2 बेड ऊपर कर दें, लेकिन फिर इन्होंने जो है इसको थोड़ा सा वर्किंग करने के बाद इसमें 1 बेड ग्राउंड फ्लोर पे दिया है और 3 बेड जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे दिए हैं। उससे ये है कि मैप अब वाकई बहुत अच्छा हो गया है कि नीचे जो हमारा टीवी लॉन्च है, ड्राइंग रूम है, किचन है या एक बेडरूम है, वो बड़ा खुला डुला फील होता है। और ऊपर जो बेडरूम्स हैं, बेडरूम्स की एवरेज साइज़ अब बहुत ज़्यादा बड़े वाला जो एक कंसेप्ट होता था कि बेडरूम्स बहुत ज़्यादा बड़े रखे जाएँ, वो कंसेप्ट अब नहीं है। तो एवरेज जो रूम्स हैं, स्पेशली अगर हम 5 मरले के हिसाब से सोच लें तो 11 बाई 12 का या 12 बाई 13 का या 10 बाई 12 का, इसी तकरीबन मेजरमेंट्स के बेडरूम्स जो हैं वो चलते हैं। और उनके अगर आप साइज़ देखेंगे, जो ऊपर वाले बेडरूम्स हैं तो उनके साइज़ बिल्कुल यही हैं, बड़े रीज़नेबल साइज़ हैं उनके। उस हवाले से घर खुला डुला लगता है कि जो नीचे का एरिया है वो सिटिंग एरिया वो काफ़ी खुला डुला है और साथ ही एक नीचे मास्टर बेड है। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है वो 3 बेड है। उससे इसकी अकोमोडेशन जो है नो डाउट बेहतर हो गई है। इसकी जो अप्रोच है वो भी बेहतर है कि अगर हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो जो 120 फीट की वाइड रोड है वहाँ से हम आते हैं और चौक से हम लेफ़्ट टर्न करते हैं तो वो भी 80 फीट की एक वाइड रोड है। उसमें कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है, वो ओपन रोड है और वो देखने में वो रोड बहुत खुली लगती है। और उससे डायरेक्ट हम जो एंटर होंगे वो ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलाज में होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पेमेंट प्लान भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, इसका मैप भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, वो सारी तफसीलात इंशाल्लाह मैं आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ। ये रायवन रोड है जी, ये मेन गेट आ गया है बैरिया ऑर्चर्ड का। यहाँ से जब हम एंटर होते हैं 150 फीट रोड पे, तो ईस्टर्न विलास जो आए थे उनमें जाने के लिए हमें इस ईस्टर्न विलास के अंदर से आके इस पोर्शन में आना पड़ता था। ये जो शुरू में ईस्टर्न विलास हमारे आए थे उनकी लोकेशन इस तरह कुछ बनती है। अब जो ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास आए हैं, जब हम गेट में एंटर होते हैं तो हम इसी सीधा रोड पर आएंगे। थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे हमारे राइट साइड पे पार्क आएगा, मस्जिद आएगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये रोड अंदर लेफ़्ट साइड पे हम टर्न करेंगे तो ये 80 फीट रोड के ऊपर यहाँ पर एक दीवार है जिसको गिरा के अब इस पोर्शन में एक्सपेक्टेड जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बल्कि इसका मैप आ गया है वो मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। दीवार 100% यहाँ से गिराई जाएगी और इसी जगह से एंट्रेंस दी जाएगी ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास को। और तकरीबन आलमोस्ट ये इसके इस पोर्शन में ये एग्जेक्टिव विलास जो हैं ये आएंगे। अब इनकी जो अप्रोच है वो बेसिकली बहुत इजी हो गई है। ये इसका मैप है, ये मैं मैप भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वो भी आपको भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़रा वीएन क्लियर हो जाएगा। ये मैं आपके साथ ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलास का जो फ्लोर मैप है वो भी शेयर कर लेता हूँ ताकि आप उस फ्लोर प्लान को भी देख लें कि नीचे किस तरह एक बेडरूम है, उसका क्या साइज़ है, ड्राइंग रूम का, बाथ की। इसी तरह ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है हमारा, इसमें बेडरूम की क्या साइज़ हैं और बाथरूम्स के क्या साइज़ हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो भी आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। साइज़ बड़े रीज़नेबल प्लानिंग के साथ इन्होंने मैप रेडी किया है और मुझे तो मैप ये बहुत पसंद आया। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। शुक्रिया। और अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको बात पूछना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फ़ौरी आपको रिप्लाई करूँ। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, इसको भी आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।